हेलो बच्चों, नेक्स्ट बुक है बच्चों बिल रिसीवेबल बुक। 4 बुक मैं आपको बता चुका हूँ, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज बुक में केवल गुड्स जो हमने क्रेडिट परचेज़ किए केवल उनकी एंट्री होती है। सेल बुक में जो हमने गुड्स बेचे हैं केवल उधार उनकी एंट्री होती है। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में जो माल वापसी आया है या फिर जो माल हमने वापसी किया है उनकी एंट्री होती है। 5वीं आपकी सब्सिडरी बुक है बिल रिसीवेबल बुक, BR बुक। इसमें हम उन पॉइंट्स की एंट्री करते हैं या उन एंट्रीज़ को करते हैं जो हमने उधार माल तो बेचा है लेकिन जिनके पैसे हमारे को एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर डेट पर मिल जाएंगे। जो हमारे डेटर होते हैं और BR में केवल इतना फ़र्क होता है कि डेटर से एक टाइम पीरियड के अंदर पैसे मिलते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद मिल जाए, लेकिन कोई उसकी डेट फिक्स नहीं है। लेकिन BR में क्या होता है, डेट फिक्स होती है कि उसी डेट पर ही पैसे हमें मिलेंगे। तो डेटर और BR में केवल इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों की दोनों सेम ही होते हैं। तो उसकी हम एक तरह से डायरी एंट्री करते हैं, एक शीट बना लेते हैं एक्सेल के ऊपर ही, उसको आप बुक का नाम भी दे सकते हो। तो एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मैन प्रिपेयर द BR बुक एंड पोस्ट देम इन टू लेजर। ये लेजर में पोस्टिंग का अभी नहीं बात करेंगे, केवल बात कर रहे हैं कि BR बुक बनेगी कैसे, केवल ये वाली जो बुक बनी है इसके बारे में बात करेंगे। तो 2017 मार्च 8 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम कमलेश हर एक्सेप्टेंस एट 3 months फॉर 400। कमलेश को हमने माल बेचा था, उसने हमारे बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि एग्जैक्ट 3 महीने बाद 400 रुपये वो हमारे पे कर देगा। एक्सेप्टेंस का मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, उसने अपनी स्वीकृति दे दी। तो हमने BR बनाया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। 8 मार्च को बना है, तो यहाँ से 3 महीने गिन लीजिए कितने होते हैं। 8 मार्च से 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से 8 मई, 8 मई से 8 जून। तो 8 जून को जा कर के वो बिल पूरा कंप्लीट हो रहा है 3 महीने। लेकिन इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1876 था, उसमें 3 दिन की ग्रेस देने का भी प्रोविज़न है। मतलब जो BR हम जब बनाते हैं, जो पर्टिकुलर डेट जब पूरी हो जाती है तो उसमें 3 दिन और जोड़े जाते हैं ग्रेस पीरियड के, मतलब एक प्रकार से छूट दी जाती है। तो जो डेट बन रही है उसमें 3 दिन और जोड़ लीजिए। तो वैसे तो 8 जून को ये टाइम पीरियड पूरा हो रहा था, लेकिन इसमें 3 दिन और जोड़ दिए, तो 8 जून प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 11 जून को ये हमें पैसे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री किस तरह से कर रखी है। डेट ऑफ रिसिप्ट, हमें ये BR मिला कब, हमें ये BR मिला किससे है, कितने महीने का BR था, ड्यू डेट क्या है, किस दिन पैसे मिलेंगे, अमाउंट इसका, और स्पेशल कोई रिमार्क देना है तो दे सकते हैं। तो हमें ये बिल मिला था 8 मार्च को, लिखा हुआ 8 मार्च। कमलेश से मिला है बिल, 3 महीने का था, और 3 महीने पूरे कंप्लीट होंगे 8 जून, और उसमें 3 दिन मिला करके 11 जून। तो 11 जून को 400 रुपये हमें रिसीव हो जाएगा। तो बस इतनी सिंपल एंट्री है, ये आप कर सकते हो। इसी तरह से मार्च 15 को हमें एक सुरेश से बिल मिला है जो 2 महीने का है, 675 रुपये का। तो सुरेश से बिल मिला 2 महीने का है। मार्च 15 से 15 अप्रैल, 15 मई को ड्यू डेट आती है, लेकिन इसमें 3 दिन और जोड़ेंगे तो 18 मई हो जाएगा। तो मार्च 15 को मिला सुरेश से, 2 महीने का है, 18 मई को इसके पैसे मिल जाएंगे 675 रुपये। आगे 26 मार्च को ललित मोहन ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, यानी कि ललित मोहन को हमने माल बेचा होगा, बिल बनाया होगा उसके ऊपर BR के लिए, तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी 4 महीने के लिए। तो 4 महीने बाद वो हमें पैसे दे देगा, तो 200 रुपये। तो 26 मार्च से 26 अप्रैल, 26 मई, 26 जून और 26 जुलाई। तो 26 जुलाई हो गई, और उसमें 3 दिन ग्रेस के और जोड़ दीजिए, तो 29 जुलाई। 26 मार्च को बिल बना, ललित मोहन से मिला है 4 महीने का, 29 जुलाई को पैसे मिलेंगे 200 रुपये। इसी तरह से लास्ट वाला ड्रू, यानी कि बनाना, ड्रू वैसे मीन्स निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रू या बिल का मतलब है बिल बनाया गया। हीरालाल के ऊपर एक बिल बनाया गया 27 मार्च को, 6 महीने का है, 2000 रुपये, और हीरालाल ने उस चीज़ के लिए स्वीकृति भी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया। तो 2000 रुपये का बिल है। 27 मार्च से आप देखेंगे तो ये आपका 27 सितंबर बन जाएगा, लेकिन 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए तो 30 सितंबर एग्जैक्ट डेट हो गई बिल के मिलने के पैसे की। तो 6 महीने का बिल बना, 27 मार्च को बना हीरालाल के ऊपर, 30 सितंबर को पैसे मिलेंगे 2000 रुपये। तो ये पूरे महीने का, हमारे मार्च के महीने में 4 बिल हमने एक्सेप्ट किए और इस डेट पर हमें पैसे मिलेंगे। तो ये पूरी डायरी बन चुकी है।
और लास्ट में आकर के मतलब बिग बुक बन चुकी है। मार्च 31 को हमने टोटल कैलकुलेट करा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट करेंगे? ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि BR हमारी एसेट होती है, एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट कर दिया 3275 रुपये से, चारों बिल को ऐड करने के बाद। इसी तरह से हो सकता है 5-7 बिल और हों तो उनको भी आप लिखते चले जाएंगे। हर महीने का इस तरह से BR की एंट्री होती चली जाती है। इसी तरह से हम बात करेंगे BP बुक की, बिल्स पेबल बुक की। ये आपकी छठी बुक है। बिल्स पेबल बुक में भी ऐसे ही होगा सेम, बस वहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो BP बुक में देखिए, सबसे पहले है फॉर्मेट तो वही रहेगा, डेट। अब वहाँ पे पेमेंट रिसीव की बात थी, यहाँ पे पेमेंट करने की बात है कि हमने पेमेंट करनी किसको है, कितने महीने का बिल है और ये ड्यू डेट क्या है। बस खाली सेकंड कॉलम में चेंज होता है, बाकी एज इट इज़ वही का वही रहेगा, सबके नाम वही है। मतलब डेट, कितने महीने का बिल है, कब पेमेंट करनी है, वहाँ था पेमेंट कब लेनी है और अमाउंट, और सेकंड कॉलम में था वहाँ पर पेमेंट किससे प्राप्त करनी है, जबकि यहाँ पर है कि पेमेंट किसको करनी है। तो सबसे पहला देखिए, हमने एक्सेप्ट करा एक BP बिल्स पेबल 3 महीने के लिए आफ्टर डेट। तो 6 मई को हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया जिसकी पेमेंट करनी है हमें 1200 रुपये की। गुप्ता एंड कंपनी ने बनाया था ये बिल, हम अपनी बुक में अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, तो गुप्ता एंड कंपनी कौन है? जिसने हमारे ऊपर बिल बनाया, हम उसको पेमेंट करेंगे। तो मई 6 को हमने एक्सेप्ट किया बिल 3 महीने का 1200 रुपये के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा मई 6, गुप्ता एंड कंपनी, हम उसको पेमेंट करेंगे। 3 महीने का बिल है, तो 6 मई से 3 महीने देख लीजिए, 6 मई से 6 जून, 6 जून से 6 जुलाई, 6 जुलाई से 6 अगस्त, 6 अगस्त के बाद 3 दिन और ग्रेस के जोड़ दीजिए, तो 9 अगस्त को हमें 1200 रुपये उसके देने हैं। इसी तरह से एक बिल बनाया 9 तारीख को, 9 मई को, 1 महीने का आफ्टर डेट 400 रुपये, जिसे त्रिलोक चंद एंड ब्रदर्स ने बनाया था, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो 9 मई को 1 महीने का बिल बना है त्रिलोक चंद एंड ब्रदर्स का, तो 9 मई से 9 जून, 9 जून में 3 दिन और जोड़ दिए, तो जून 12 को 400 रुपये। आगे है मई 18 को हमने एक प्रोमिसरी नोट दिया है मैसर्स राम अवतार के लिए 800 रुपये का, जो कि 2 महीने बाद पेमेंट जाएगी। इसी तरह से मई 18 का हो जाएगा, मई 25 का और मई 29 का। अच्छा, लास्ट वाला मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये वाला तो बन जाएगा राम अवतार का। आगे है 25 मई को गेव एक्सेप्टेंस टू श्री मदन, ये वाला भी नॉर्मल बन जाएगा। मई 29 तारीख वाले में क्या है, डिड नॉट एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय मिस्टर रोशन लाल, 150 रुपये आफ्टर 60 डेज। जैसे 60 दिन के बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बुक के अंदर भी इसकी एंट्री नहीं होगी। अभी मैंने जस्ट पीछे पेज पर पलट के देखा तो मैंने एंट्री नहीं पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या है कि हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो इसकी एंट्री भी हम BP बुक में नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ये आपकी बुक बन गई। राम अवतार एंड सन्स 2 महीने का था, 18 मई से लगा लीजिए 2 महीने, जुलाई 21 को हो गए 800 रुपये। इसी तरह से मदन लाल का एक पेमेंट करनी थी 4 महीने की, सितंबर 28 को पेमेंट जाएगी 600 रुपये। और जो लास्ट वाला बिल हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और मई 31 को टोटल आ गया बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल 3000 रुपये के बिल हमें एक्सेप्ट किए हैं और हमें पेमेंट करनी है। तो टोटल बिल पेबल है हमारे लिए 3000 रुपये का, लेकिन बिल पेबल हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट किया है।